जंगलों में धधक रहे दावानल ने खतरनाक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत दिए हैं। राजस्थान सहित कई राज्यों में गर्मी के साथ ही जंगल की आग ने प्राकृतिक संपदा और वन्य जीवों को काफी नुकसान पहुंचाया है। भारत की 30% से अधिक जिले जंगल में भीषण आग लगने के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि पिछले 2 दशकों में जंगल की आग के मामलों में 10 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। दावानल की घटनाएं राजस्थान सहित कई प्रदेशों में बढ़ रही हैं। CEEW के अध्ययन में पाया गया कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के जंगलों में जलवायु में तेजी से बदलाव के कारण भीषण आग लगने की आशंका प्रबल है। CEEW के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणाब घोष के मुताबिक वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ दुनिया भर के जंगलों में भीषण आग की घटनाएं बढ़ी हैं। PCC हॉफ डॉक्टर DN पांडेय का कहना है कि आगे बढ़ते हुए हमें जंगलों की आग को एक प्राकृतिक खतरे के रूप में पहचानना चाहिए और शमन से संबंधित गतिविधियों के लिए अधिक कोष निर्धारित करना चाहिए। लगभग 8000 जगह साल में राजस्थान में आग डिटेक्ट होती है और इसमें हमारे लोग जो पारंपरिक विधि है उससे आग बुझाते हैं और इसमें हमें ग्रामवासियों का बड़ा मजबूत सहयोग मिलता है। हमारा अपना स्टाफ, फॉरेस्टर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, रेंज ऑफिसर्स सभी उसको बुझाते हैं और हमें उसमें सदैव सफलता मिलती है। सदैव सफलता मिलने से मेरा तात्पर्य है कि अंततः वो आग बुझती है। पर कभी कभी पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो 3-4 बार ऐसी परिस्थिति बनी जब हमको हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी पड़ी। तो ये एक विषय ऐसा है जिससे हम हमेशा जूझते आए हैं और आगे आने वाले समय में हमको जूझते रहना होगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमित तरीके से लगाई गई आग के लाभ भी हैं। ऐसी आग को कंट्रोल्ड फायर कहते हैं, जिसमें वन विभाग की टीम निश्चित इलाकों में कंट्रोल फायर लाइनें बनाकर आग लगा देती है। इसका फायदा तब मिलता है जब जंगल में आग फैलती है। यहाँ आकर आग थम जाती है, लेकिन इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इन घटनाओं को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन दल की तैनाती की जानी चाहिए। मानवीय क्रियाकलापों को न्यूनतम करना चाहिए, साथ ही आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। फायर डिटेक्शन तो हिंदुस्तान में बेहद मजबूत है और विद इन सेकेंड्स जैसे ही सैटेलाइट वहाँ से गुजरता है हमारे पास सूचना पहुँच जाती है। लेकिन उससे भी पहले हमारे स्टाफ को या गाँव वालों को सूचना होती है, वो वहाँ पहुँचे हुए रहते हैं। तो डिटेक्शन का इशू बहुत बड़ा बचा नहीं है। जहाँ तक ड्रोन्स के यूज़ की बात है, जानकारी एकत्र करने तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ड्रोन्स द्वारा आग बुझाए जाने का जो एक काम है उसमें पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान काफी बढ़ जाता है। विशेष तौर पर गर्मियों के मौसम में जंगलों में अतिरिक्त तापमान वृद्धि के कारण जंगलों में सूखे की स्थिति बनती है, जिसके कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दावानल के दुष्प्रभाव, वनों की जैव विविधता को हानि, वन क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण में वृद्धि, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी, ग्लोबल वार्मिंग में सहायक गैसों का बनना, खाद्य श्रृंखला का असंतुलन, दुर्लभ प्रजातियों के पौधों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों को भारी नुकसान, वन्य जीवों को नुकसान, जंगलों में कीमती लकड़ियों का नुकसान, कई जीव जंतुओं के विलुप्त होने की आशंका, क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव, आदिवासियों और ग्रामीणों की आजीविका पर संकट, पर्यटन उद्योग को नुकसान। कुछ समय पहले खाद्य एवं कृषि संगठन के विशेषज्ञों के दल ने विस्तृत रिपोर्ट में भारत में जंगल की आग की स्थिति को बहुत गंभीर और बेहद चिंताजनक बताया था। सबसे बड़ी बात ये कि वन विभाग, NRSA यानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भारतीय मौसम विभाग और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान आदि संस्थाओं के बीच कोई तालमेल नहीं है। राज्यों के वन विभाग के पास जंगलों की आग से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसे में वन कार्यक्रमों में परिवर्तन लाकर राष्ट्रीय वन अग्नि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें जंगलों की आग के बारे में अनुसंधान हो और निचले स्तर पर लागू हो सके। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।